तो बच्चों आज हम देख रहे हैं हमारी 11वीं कक्षा का 13वां अध्याय, जिसका पार्ट 3 हम देख रहे हैं। और इसमें हम देखेंगे कि लाइट रिएक्शन कैसे होती है, यानी कि जो प्रकाशिक अभिक्रिया है एक्चुअल में वो कैसे, मतलब हम बोल सकते हैं कि किस तरीके से इसमें कौन सा रिएक्शन सेंटर चाहिए, किस तरह का फोटो सिस्टम चाहिए, वो आज हम देखेंगे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो फोटोसिंथेसिस अपने आप में इतना वास्ट है, इतना इम्पॉर्टेंट है नीट के एस्पेक्ट से भी और 11th के एस्पेक्ट से भी, ठीक है। और कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हो तो जो सिंथेसिस रिएक्शन है, जो प्रकाश संश्लेषण है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको अच्छे से, जितना अच्छे से कर सकते हो उतना अच्छे से करना। कोई भी क्वेश्चन है तो आराम से पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं अपन आगे। प्रकाश अभिक्रिया या फिर प्रकाश रसायन अभिक्रिया, ठीक है, ये अपन देखेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अपन कुछ करते हैं, आ जाओ, ठीक है। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि वर्णक कैसे एब्जॉर्ब करते हैं। अभी हमने जब लास्ट बार जो टॉपिक पढ़ा था उसमें पिगमेंट पढ़ा था, तो मैंने आपको बोला था कि कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, मैं आपको बताऊंगी। और अब आपको ये भी देखना है कि किस तरीके से जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है वो कैसे होती है, ठीक है। अब इस वाले पार्ट में हम बेसिकली देखेंगे कि जो सिस्टम है, फोटो सिस्टम है, वो कैसे होते हैं, रिएक्शन सेंटर जो है वो कैसे होते हैं, ठीक है। सुनो, अच्छे से सुनना है ना। यदि तुम ये चीज समझ लोगे ना अच्छे से, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बाहरी झिल्ली, आंतरिक झिल्ली, किसका स्ट्रक्चर बनाया मैंने, हैं? किसका स्ट्रक्चर बनाया? क्लोरोप्लास्ट का। लिखूं कहां पे? यहां पे, ठीक है। किसका स्ट्रक्चर है? क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब सुनो, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, हमने बात करी थी, ठीक है, हाँ है ना। हमने बोला था कि ये चूंकि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, तो जो फोटो सिस्टम है, ठीक है, दो तरह के फोटो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड, ठीक है, दो तरह के होते हैं। अब फोटो सिस्टम जो है वो देखो तुम, पहले एक छोटी सी बात और देख लेते हैं। ये देखो, डायग्राम सुंदर ही बना देती हूँ, ठीक है, टाइम लगे कोई बात नहीं, लेकिन समझ में अच्छे से आना चाहिए। पता है अभी स्टार्टिंग में ना अपन कोई भी काम करते हैं तो ऐसा लगता है ना बहुत सारी ज़ील है, लेकिन जैसे जैसे वो होता जाता है वैसे वैसे ना उसका मोह खत्म हो जाता है। अब जैसे डायग्राम में ना धीरे धीरे चेंजेस आने लगेगा, देखना तुम्हें लगेगा कि अरे ये क्या हुआ। अब मैंने ये इतना ही बनाया क्योंकि तुम्हें पता है कि लिपिड मॉलिक्यूल है, कितना सुंदर लग रहा है देखने में, है ना, अच्छा सा लग रहा है ना। अब मैं थोड़ा थोड़ा डायग्राम क्या सुंदर बनाने लगी तुम्हारे लिए, कि तुम्हें ये ना लगे कि अरे मैम ने क्या बना दिया, ठीक है। बस आई थे कि ठीक है, अब नहीं बन रहा। अब सुनो, जो महत्वपूर्ण बात है, हमने बोला कि जो मेम्ब्रेन होती है ना, हमने स्टार्टिंग में बात करी थी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहाँ संपन्न हो रही है, तो हमने बोला था क्लोरोप्लास्ट में जो डबल मेम्ब्रेन है उसके अंदर हो रही है। क्यों हो रही है? सुनो, अरे यार एक मिनट रुको बच्चों,
थोड़ा सा मोटा कर लूं, ठीक है। अलग कलर से बना दूं उसको। अरे बहुत दिक्कत है ना इस चीज की। विजिबल है क्या? नहीं लग रहा मेरे को विजिबल है। कलर दूसरा लूं? चलो ठीक है, अपने पास है कलर, ठीक है, अब दिख रहा होगा, ठीक है। ये मैंने दो सुंदर सुंदर डायग्राम बनाए। ये है बेटा देखो, ये है अपना फोटो सिस्टम सेकंड और ये है अपना फोटो सिस्टम फर्स्ट, ठीक है। दो फोटो सिस्टम होते हैं, ठीक है। अब इधर आओ, एक मिनट, एक और अपन ले रहे हैं स्लाइड, इसको अपन देखेंगे, डोंट वरी। अब देखो, यहां देखो, ठीक है। ठीक है, ये है PS सेकंड और कौन सा कलर नहीं रहा, PS फर्स्ट। हमने यही बनाया पीछे, ठीक है। अब ये क्या है देखो बच्चों, इसको अपन बोलते हैं, ये जो दोनों कपाट से दिख रहे हैं, जैसे मैं हूं कौन, मैं हूं फोटो सिस्टम सेकंड, ठीक है। ये बीच वाला हिस्सा ये है रिएक्शन सेंटर और साइड वाले जो है, ठीक है, ये जो साइड वाले जो दिख रहे हैं दोनों, ये जो साइड वाले हैं ये है हमारे, मतलब यहां पर ये है सूर्य। अब सूर्य मैंने ये बना दिया, येलो कलर का बनाना चाहिए था, बट अब कलर बार बार चेंज करने से थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है, मेरे को ऐसा लगता है। यहां पर ऐसे आ रही है, ठीक है, और यहां पर भी जा रही है, ये सूर्य की रोशनी, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पर दोनों तरफ जो दोनों कपाट दिख रहे हैं ना, यहां पर है तुम्हारे सहायक वर्णक, सहायक है ना, सहायक वर्णक, ठीक है। अब सहायक वर्णक में तुम्हारे पास क्या था, क्लोरोफिल बी, ठीक है, ज़ैंथोफिल, कैरोटेनॉइड, ठीक है, ये था तुम्हारे पास सहायक वर्णक, ठीक है। और ये सहायक वर्णक देखो, जैसे तुमने बना दिए अलग अलग कलर में, जैसे कुछ ये ले लेती हूं, ठीक है, और यहां भी बना दो, ये लो, कुछ रेड कलर के बना दूं, कैरोटेनॉइड, ठीक है, और कुछ भूरा रंग का तो दिखेगा नहीं, फिर भी कोशिश करती हूँ दिख जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, जो फोटो, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि फोटो सिस्टम कैसे कार्य करते हैं। फोटो सिस्टम कैसे कार्य करते हैं, आ जाओ। ये सूर्य की रोशनी आई, अरे कलर चेंज करा रहे भैया, कलर चेंज करो। ये आई सूर्य की रोशनी, ये सूर्य की रोशनी लेंगे ये यूं, ठीक है, फिर लेगा ये यूं, फिर लेगा यूं 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 करके, यूं यूं करके, और ये इधर डाल देगा। फिर ये भी ऐसे लेगा, यूं लिया यूं लिया यूं लिया यूं लिया, और यहां पर डाल देगा। सहायक वर्णक सूर्य की किरणों को एब्जॉर्ब करते हैं, और ये जो मध्य वाली जो तुम्हें दिख रही है, ये वाली लाइन, ये जो तुम्हें दिख रही है ये वाली, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। इस रिएक्शन सेंटर के पास क्या है, इस रिएक्शन सेंटर के पास येलो से ही बनाना पड़ेगा, दो मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल है किसके,
क्लोरोफिल ए के रिएक्शन सेंटर के पास क्या है, 2 मॉलिक्यूल है क्लोरोफिल के, ये जितनी भी एनर्जी ली है वो किसके पास जाएगी, इन क्लोरोफिल ए के पास जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर जो पीएस सेकंड है इसके पास क्या है, ये है P680, ये है P680 और ये है P700। क्या मतलब हुआ, जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है वो कितनी कैसी तरंग दैर्ध्य करता है ग्रहण, 700 नैनोमीटर की, ठीक है। 700 नैनोमीटर पे ये कार्य करता है, कौन, पीएस फर्स्ट, इसलिए इसका नाम है फोटो सिस्टम प्रथम P700। ये जो है वो करता है 680 पर, ये 680 पर काम करता है, इसलिए इसका नाम क्या है, P680 फोटो सिस्टम सेकंड। और कुछ भी इसका कोई आधार नहीं है, इसके नामों के आधार पर ही इसको हम फोटो सिस्टम फर्स्ट और P700 फोटो सिस्टम सेकंड P600 बोलते हैं। दोनों में यही क्रियाएं होती हैं सॉरी, दोनों में सेम ही रिएक्शन होती है। साइड वाले कपाट जो होते हैं वहां पे सहायक वर्णक होते हैं जो रोशनी को ग्रहण करते हैं, और बीच के अंदर जो क्लोरोफिल ए होते हैं इनको ग्रहण और इसको दे देते हैं। अब एक और बात सुनो यहाँ पर देखो, अपन ने यही चीज बनाई है कि भैया जो क्लोरोफिल है उसका जो मेम्ब्रेन होता है वहां पर फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड जो है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। बीच में ये जो बीच में है, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं थाइलेकॉइड, थाइलेकॉइड ल्यूमेन, थाइलेकॉइड ल्यूमेन। और ये फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम क्या देता है, H प्रोटॉन्स यहां पर देता है। इतनी बात समझ लो। अभी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन बुक की लैंग्वेज पढ़ेंगे, क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लो एक बार फटाफट से। डन। अब इसकी ले लो। डन। अब आपको ये भी पता लग गया कि जो सहायक वर्णक है, जो मुख्य वर्णक है, कैसे काम करता है, ठीक है। ये अपन ने रिएक्शन सेंटर क्यों बोला है, साइड वाला क्यों बोला है, सब समझ में आ गई चीजें, हाँ या ना। अब अपन देखेंगे कि हमारी बुक क्या कहना चाहती है हमको, क्या बुक भी हमें वही कहना चाहती है जो मैंने बताया। आ जाओ देखते हैं। प्रकाश अभिक्रिया अथवा प्रकाश रसायन। बच्चों देखो, प्रकाश अभिक्रिया को प्रकाश रसायन क्यों, क्योंकि इसमें केमिकल की आवश्यकता होती है ना, इसलिए, ठीक है। प्रकाश अवशोषण, जल विघटन, ऑक्सीजन निष्कर्षण एवं उच्च ऊर्जा रसायन माध्यमिकों से प्रकाश अभिक्रिया में क्या क्या रिएक्शन हो रही है, देख लो। प्रकाश का अवशोषण हो रहा है, जल का विघटन हो रहा है, जल के मॉलिक्यूल टूटते हैं, ऑक्सीजन निष्कर्षण होता है, ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। ये बताऊंगी कैसे होता है, पूरी रिएक्शन अपन पढ़ेंगे। और उच्च ऊर्जा रसायन यानी कि NADPH और ATP रिलीज होते हैं, इसलिए ATP और NADPH का निर्माण इसमें शामिल होता है। तो प्रकाश अभिक्रिया में क्या क्या हुआ, सूर्य का अवशोषण हुआ, सूर्य की किरणों का अवशोषण हुआ, जल का विघटन हुआ, जल के विघटन से हमारे पास O2 आई, O2 आने से हमारे पास ATP और NADPH भी बने। क्लियर दैट। इस प्रक्रिया में अनेक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स सम्मिलित होते हैं। जो तुमने ये जो देखे, ये PS फर्स्ट और PS सेकंड, ये क्या है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। क्या है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। अनेक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स सम्मिलित होते हैं। यहां वर्णक 2 सुस्पष्ट प्रकाश रसायन, ठीक है, हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC, जिन्हें हम फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड कहते हैं। देखो बच्चों, ये बात याद रख लेना, लाइट, ठीक है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, यहां देखो, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, LHC, LHC कॉम्प्लेक्स जो होता है, ठीक है। अब इधर देखो,
ये दोनों क्या है, LHC कॉम्प्लेक्स है। और ये LHC कॉम्प्लेक्स किससे बना है, फोटोसिस्टम सेकंड और फोटोसिस्टम फर्स्ट से। क्लियर दैट। ये वर्णक, जो वर्णक है, वर्णक क्यों बोल रहा है, क्योंकि वर्णक कहाँ प्रेजेंट है, इधर आओ, वर्णक कहाँ प्रेजेंट है, इन दोनों फोटोसिस्टम में प्रेजेंट है, सुस्पष्ट तरीके से प्रेजेंट है। हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC, जिन्हें फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड कहते हैं, में घटित होता है। LHC कॉम्प्लेक्स किससे मिलकर बना हुआ है, फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड से मिलकर बना होता है, जहां पे वर्णक प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस तरह से प्रकाशग्राही है, ये अभिक्रिया केंद्र है, यहाँ पर वर्णकों के अणु हैं जो कि ग्रहण करते हैं फोटोन। फोटोन क्या होता है, ये शब्द देख रहे हो, फोटोन। फोटोन क्या होता है, ये जो सूर्य है, ये जो सूर्य की जो किरणें हैं, किरणों को जिस रूप में ये सिस्टम ग्रहण करता है उसको बोलते हैं फोटोन। वापस बता रही हूं, सूर्य की ऊर्जा को जिस रूप में ग्रहण किया जाता है उसको हम बोलते हैं फोटोन। क्लियर दैट, समझ में आ गई बात। आगे चलो, ये हमने देख ही लिया, ये देख ही लिया। ये नाम इनके खोज के क्रम के आधार पर भी, फोटोसिस्टम फर्स्ट पहले खोजा गया है तो इसको फोटोसिस्टम फर्स्ट कह रहे हैं। कौन से रूप में ऊर्जा लेता है, 700 नैनोमीटर की ऊर्जा ग्रहण करता है। सेकंड वाला बाद में खोजा गया तो उसको हमने फोटोसिस्टम सेकंड कहा। कौन सी नैनोमीटर की ऊर्जा ग्रहण करता है, तो भैया 680 नैनोमीटर की ऊर्जा ग्रहण कर सकता है, बस। इसलिए इनका नाम PS1 और PS सेकंड रखा गया है। LHC प्रोटीन से आबद्ध हजारों वर्णक अणुओं से बने होते हैं, बहुत सारे अणु हैं। प्रत्येक फोटोसिस्टम में सभी वर्णक होते हैं, जैसे क्लोरोफिल A के अणु के अतिरिक्त हमने बोला इस तरीके से, तो क्लोरोफिल के 2 अणु यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, के अतिरिक्त LHC का निर्माण जिन्हें एंटेनी कहते हैं। अब देखो बच्चों क्या होता है, ये जो 2 है, ये जो 2 कपाट मैंने बोले थे जिनमें सहायक वर्णक होते हैं, इनको हम बोलते हैं एंटीना। ठीक है, एंटीना क्यों, क्योंकि ये जो सूर्य के फोटोन है, इसको मैं लिख दूं फोटोन। ठीक है, ये जो फोटोन है, ये फोटोन क्या है, ग्रहण करते हैं। कौन, ये कपाट। अब देखो जैसे टीवी है, टीवी में एंटीना लगा होता है, एंटीना क्या करता है, वो नेटवर्क को ग्रहण करता है, फिर हमारी टीवी चलती है, हाँ या ना। वैसे ही हमारे फोन भी चलते हैं। वैसे ही यहाँ पर इन दोनों, ये जो सिस्टम्स हैं, इन दोनों के पास भी एंटीना होता है। ये एंटीना है, ये एंटीना क्या करता है, फ्लैपिंग करता रहता है। इसमें पिगमेंट्स है, पिगमेंट क्या करते हैं, सूर्य की रोशनी ग्रहण करते हैं और यहाँ अंदर देते हैं, ग्रहण करते हैं यहाँ दे देते हैं, ग्रहण करते हैं यहाँ दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत सारे जो सहायक वर्णक हैं, ये ग्रहण करेंगे और यहाँ जाएंगे, वर्णक ग्रहण करेंगे और यहाँ आ जाएंगे। एक और बात, अब जो इंपॉर्टेंट बात है, देखो तुमने केमिस्ट्री तो पढ़ी है थोड़ी बहुत, तो केमिस्ट्री तो हम जानते हैं। आपको पता है कि ये होता है ऑर्बिटल। ठीक है, ये होता है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल को जब एनर्जी मिलती है, ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलता है, तो ये एनर्जी अपना क्या होता है, लोअर से हायर पे चल जाता है, ये उचक के और यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी लिया और ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, लेकिन ऐसा होता है यदि ये एनर्जी अपनी कहीं और ना दे तो ये वापस से अपनी इसी अवस्था में आ जाएगा, वापस से अपनी इसी अवस्था में आ जाता है। तो ये क्या करता है, जैसे मान लो इस वाले पिगमेंट ने एनर्जी, इलेक्ट्रॉन लिया, अब ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और ये इलेक्ट्रॉन बाद में कहाँ जाएगा, इसके अंदर कहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पर, इनको एनर्जी मिलेगी और एनर्जी से क्या होगा, जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है वो यहाँ पर संपन्न होगी। क्लियर दैट, आई बात। ये वर्णक विभिन्न तरंग दैर्ध्यों को, प्रकाश को अवशोषित करने में क्या होते हैं, दक्ष होते हैं, और प्रकाश संश्लेषण में अधिक दक्ष बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को बहुत अच्छे से बनाते हैं। क्लोरोफिल प्रकाश संग्रहण तंतुजाल प्राथमिक ग्राही एक अकेला अणु जो होता है अभिक्रिया केंद्र बनाता है। यहाँ पर ये जो अभिक्रिया केंद्र है, जो रिएक्शन सेंटर है, इसको हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया केंद्र, अभिक्रिया केंद्र। और अभिक्रिया केंद्र में तुम्हें क्वेश्चन पूछ लिया, अभिक्रिया केंद्र में कौन प्रेजेंट होता है, कौन सा वर्णक, तो क्लोरोफिल A प्रेजेंट होता है। नीट में क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान होगा।
आगे चलते हैं। दोनों फोटो सिस्टम में प्रतिक्रिया केंद्र अलग अलग हैं। फोटो सिस्टम प्रतिक्रिया अलग है ना। क्लोरोफिल तो दोनों में प्रेजेंट है। क्लोरोफिल तो तुम्हें ये देखो यहाँ पर डायग्राम में देखो, क्लोरोफिल तो तुम्हें दोनों में मिलेंगे, लेकिन दोनों का रिएक्शन सेंटर अलग क्यों है? क्योंकि यदि तुम बोलोगे फोटो सिस्टम सेकेंड है तो ये 680 नैनोमीटर लेगा, और यदि फोटो सिस्टम फर्स्ट है तो ये 700 नैनोमीटर की ऊर्जा को जो है ग्रहण करेगा। तो अभिक्रिया केंद्र क्लोरोफिल ए का अवशोषण शीर्ष क्या होगा? 700 नैनोमीटर फोटो सिस्टम फर्स्ट में, और सेकंड में क्या होगा? 600 नैनोमीटर। क्लियर दैट? इस तरीके से आज अपन ने क्या देखा कि प्रकाशिक अभिक्रिया क्या होती है और किस तरीके से वो दो फोटो सिस्टम से मिलकर के बनी होती है। अब अपन एक्चुअल में देखेंगे कि जो प्रकाशिक अभिक्रिया है, जो लाइट रिएक्शन है, वो एक्चुअल में किस तरीके से होती है और कहाँ संपन्न होती है। क्लियर दैट? आई बात समझ में? फिर मिलेंगे जल्दी ही नए टॉपिक के साथ। जब तक धन्यवाद।